भक्ति भाव की वीडियोस देखने के लिए त्रिलोक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। सावन के मौसम में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई होती है। ऐसा लगता है मानो धरती माँ ने हरी चादर ओढ़ ली हो। हर जगह हरा भरा दिखाई देता है। इसी दौरान आता है हरियाली तीज का पर्व। ये पर्व सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है और इस साल ये 23 जुलाई गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। हरियाली तीज का पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां निर्जला व्रत रखती हैं, हाथों में मेहंदी, नई चूड़ियां और नए कपड़े पहनकर देवी पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। महिलाएं पेड़ों पर झूला झूलते हुए गीत गाती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हरियाली तीज से जुड़ी कथा, पूजा विधि और उसके शुभ मुहूर्त के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हरियाली तीज का त्यौहार सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार कर व्रत रखती हैं, हरे रंग की चूड़ियां भी पहनती हैं। फिर माता पार्वती और शिव जी की पूजा कर अपने पति की लंबी उम्र और सौभाग्य की कामना करती हैं। आपको बता दें कि कई जगह हरियाली तीज को कजरी तीज के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं हरियाली तीज के शुभ मुहूर्त की। हरियाली तीज तृतीया तिथि 22 जुलाई को शाम 7:23 से आरंभ होकर 23 जुलाई को शाम 5:04 तक रहेगी। अब जानते हैं कि हरियाली तीज व्रत की पूजा कैसे की जाती है। कहते हैं कि हरियाली तीज का व्रत सबसे पहले गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती ने किया था, जिसके बाद भगवान शंकर उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए। इस दिन कुंवारी लड़कियां भी मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखकर माता पार्वती की पूजा करती हैं। हरियाली तीज के दिन ही महादेव ने देवी पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। माता पार्वती के कहने पर महादेव ने आशीर्वाद दिया कि जो भी कुंवारी कन्या इस व्रत को रखेगी, उसके विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। इसलिए इस दिन विवाहित महिलाओं के साथ कुंवारी लड़कियां भी हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। सबसे पहले हरियाली तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद माता पार्वती और भोलेनाथ के समक्ष मन में हरियाली तीज का व्रत करने का संकल्प लें। पूरे घर की अच्छे से सफाई करने के बाद तोरण से मंडप सजाएं। एक चौकी या पटरी पर मिट्टी में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग, भगवान गणेश, माता पार्वती की प्रतिमा के साथ उनकी सखियों की प्रतिमा भी बनाई जाती है। श्रृंगार का सारा सामान माता पार्वती को अर्पित किया जाता है। फिर माता पार्वती, शिवजी और गणेश जी की पूजा की जाती है। शिवजी और माता पार्वती को नए वस्त्र अर्पित किए जाते हैं और हरियाली तीज की कथा सुनी या पढ़ी जाती है। इसके अलावा आप उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धे हरतालिका व्रत महम करिष्ये मंत्र का जाप भी कर सकती है। हरियाली तीज का व्रत करवा चौथ से भी कठिन व्रत माना जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना जल और भोजन के व्रत रखती हैं और दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद ही व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। हरियाली तीज से जुड़ी कुछ परंपराएं भी हैं। वैसे तो हरियाली तीज सभी विवाहित महिलाओं के लिए खास होती है, लेकिन नई विवाहित लड़कियों के लिए इसका महत्व और भी खास होता है। नवविवाहित लड़कियां अपनी पहली तीज पर अपने मायके आती हैं। इस दिन नवविवाहित महिलाओं को ससुराल की ओर से श्रृंगार, वस्त्र, मेहंदी, आभूषण और मिठाई दी जाती है। महिलाएं अपने हाथों में सुहाग की पवित्र निशानी कहे जाने वाली मेहंदी के खूबसूरत डिजाइन भी बनवाती हैं। इसके अलावा आलता यानी महावर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए महिलाएं इस दिन अपने पैरों में आलता से सुंदर डिजाइन भी लगाती हैं। सुहागिन महिलाएं पूजा के बाद अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेती हैं। इस दिन सुहागी यानी एक सुहागिन के श्रृंगार का सामान और एक जोड़ी कपड़े देने की भी परंपरा है। ये सुहागी सास को या किसी भी सुहागिन महिला को दी जाती है। सावन के महीने को प्रेम का महीना भी कहा जाता है, इसलिए तो प्रकृति में हर तरफ बस प्यार ही प्यार नजर आता है। और हरियाली तीज का पर्व महिलाओं के लिए प्रेम को जाहिर करने और पति की लंबी आयु की कामना का दिन होता है। इस व्रत को लेकर कई सारी मान्यताएं हैं, जिनमें से एक मेहंदी लगाने की भी रस्म है। हरियाली तीज पर मेहंदी लगाने की परंपरा पर एक कहानी है, जिसके अनुसार एक बार माता पार्वती अपने पति भगवान महादेव को आकर्षित करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने हाथों में और पैरों में मेहंदी लगाई। ऐसा कहा जाता है कि देवी पार्वती की हथेली में रची मेहंदी के रंग और खुशबू से महादेव रीझ गए और माता पार्वती उन्हें आकर्षित करने में सफल रहीं।
मान्यता है कि तभी से विवाहित महिलाओं के लिए भी मेहंदी लगाने की एक परंपरा बन गई, जिससे उन्हें भी अपने पति का प्रेम मिलता रहे।